तो प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार प्रभाकर इस पर बहस कर रहे हैं। कोर्ट भी अब सख्त टिप्पणियां देता हुआ नजर आया है। कल भी उसी तरह के सख्त तेवर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए, नोटिस जारी कर दिया। मैं समझना चाहूंगी कल की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और ये याचिका चुनाव से ठीक पहले दायर होना क्या मायने इसके समझे? देखिए पूजा, जब भी चुनाव आते हैं उसके ठीक पहले इस तरह की चर्चा होती है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों जगह ऐसी स्थिति बनी है और दोनों जगह इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। तो कल जो याचिका आई थी उसमें फोकस मध्य प्रदेश था। याचिकाकर्ता की तरफ से फोकस मध्य प्रदेश को किया गया था। कोर्ट ने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का मामला है, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। उसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये मामला केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, यहाँ पर इस याचिका में हमने राजस्थान का भी जिक्र किया और राजस्थान में भी स्थिति ठीक नहीं है। और वहाँ पर आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य सरकारें कर्ज के तले डूबी हुई हैं और दोनों सरकारों की तरफ से अंधाधुंध घोषणाएं हो रही हैं। याचिका में ये भी बात कही गई थी कि चूंकि पूजा हमारे देश में जो आईपीसी है, उस आईपीसी में जो सेक्शन 171 बी और सी है, वहाँ पर यह प्रावधान है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लालच या लोभ के जरिए अगर कोई मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो ये अपराध है। और उसमें इस याचिका में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया कि इसलिए इसको अपराध घोषित किया जाना चाहिए। उस तरह से कोई दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि वो कौन सी व्यवस्था होगी, वो कौन सी घोषणा होगी जो जन कल्याणकारी होगी और वो कौन सी घोषणा होगी जो रेवड़ी कल्चर की होगी। क्योंकि रेवड़ी कल्चर को लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत ने चिंता जाहिर किया हुआ है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये फ्रीबीज क्या है, रेवड़ी क्या है, ये अपने हिसाब से उसकी परिभाषा तय होती है। जब वही सरकार खुद अनाउंस करती है तो ये कहती है ये लोक कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजना है, और वही सरकार वही अगर दूसरे राज्य में अगर दूसरी जगह पर दूसरी पार्टी इस तरह की घोषणा करती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्रीबीज है। तो चूंकि इसकी वजह यह है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि फ्रीबीज क्या है। और ये इसे एक और महत्वपूर्ण बात कि कल ही की सुनवाई में सीजेआई की टिप्पणी थी कि चुनाव के पहले तो ऐसा होता ही है, चुनाव के पहले तो सरकारें और पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह की घोषणा तो करती ही हैं, इस पर रोक कैसे लगाया जा सकता है। तो ये जो एक लाचारगी है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान समझ में आई कि सब लोगों को ये पता है कि इस तरह की घोषणाओं से राज्यों की सरकारों की सेहत पर, उसके वित्तीय सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर रोक होनी चाहिए। और अव्वल तो ये कि चुनाव आयोग भी इस पर चिंता जता चुका है। और आपको याद होगा कि पिछली बार चुनाव आयोग ने कहा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से एक हलफनामा लेंगे कि आप जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट आप चुनाव में करेंगे, आपको बताना होगा, आप ये बताना पड़ेगा कि ये जो घोषणाएं करेंगे उसका बजट क्या होगा और वो उस योजनाओं को पूरा करने के लिए आप पैसे लाएंगे कहां से, ये बताना होगा। और इस मसले पर पॉलिटिकल पार्टियों में कोई वो एकरूपता नहीं आई है, कोई सहमति नहीं आई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से मतलब इसमें सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। और तब मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस रमन्ना जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने एक बात कही थी कि फ्रीबीज के मामले में सभी पार्टियां एक ही तरफ हैं, सभी पार्टियां फ्रीबीज के ऐलान करती हैं। तो मतलब ये कि सबको पता है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि फ्रीबीज से किसी का भला नहीं होने जा रहा है। इस तरह की घोषणाओं से सरकारों पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि आखिरकार आपको जो फ्रीबीज का ऐलान करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो पैसे कहां से आएंगे। और महत्वपूर्ण ये भी है पूजा, हमारे दर्शकों के समझने के लिए, कि आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे जो तमाम राज्य हैं, तमाम राज्य में, एक राज्य की बात नहीं करता, उसमें बिहार भी है और केरल भी है, तमाम राज्यों की आर्थिक सेहत खराब है। और खराब होने के बावजूद भी कर्ज लेकर के इस तरह की जो लोक लुभावन चीजें हैं उसका ऐलान किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है पूजा कि ये भी इतिहास है कि इस देश में जब कहा जाता है कि तमिलनाडु से रेवड़ी कल्चर की शुरुआत हुई थी और दक्षिण से जो रेवड़ी कल्चर की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर कई योजनाएं ऐसे आईं। मसलन स्कूलों में जो मिड डे मील का जो प्रावधान है, ये एक रेवड़ी कल्चर की तरह की एक शुरुआत हुई थी। उसके बाद से वो इस तरह से प्रोपेगेट हुआ था, उस तरह से पूरे देश में लागू हुआ। तो किसानों के किसान सम्मान निधि, वो भी उसकी भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी और तब भी यही बात कहा गया था कि फ्रीबीज कल्चर है। तो मतलब ये
कि कोई क्लियर कट परिभाषा नहीं है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि फ्रीबीज क्या है और लोक कल्याण की योजनाएं क्या हैं। चिंता सब जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया, एक बार फिर से बहस की शुरुआत हो गई है। कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग चिंता जता चुका, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका, प्रधानमंत्री चिंता जता चुके, तमाम पार्टियां चिंता जताती हैं, लेकिन करते सब वही हैं। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कल कह दिया कि चुनाव के पहले तो सब करते ही हैं, सरकारें करती हैं, इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है, तो बात समझा जा सकता है कि अब गंभीर सब हैं, लेकिन गंभीर प्रयास नहीं है कि इसे रोका जा सके। परिभाषित करने को कोई तैयार नहीं है कि तैयार कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आज किसी पार्टी ने कह दिया कि ये फ्रीबीज, इस तरह की फ्रीबीज पर हम रोक लगा देंगे, और कल को उसी तरह का उसे ऐलान करना है, क्योंकि वोट लेना है। और सबको पता है कि फ्रीबीज से दरअसल फ्रीबीज का जो ऐलान किया जाता है उससे वोटों की बरसात होती है। उस पर फ्रीबीज के जमीन पर जो वोटों की पैदावार होती है वो अच्छी होती है, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां इस मसले को लेकर सियासत तो करती हैं, रोकने को लेकर गंभीर नहीं लगती।